अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम से पहले हम थोड़ा बहुत जो है रिवर्सिबल रिएक्शन टच करते हैं। क्यों टच करते हैं? क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है आप लोगों को रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलेगा। जहाँ पर भी आप लोग देख ले, जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम भी होगा। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत जो है रिवर्सिबल रिएक्शन टच करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन होता है कि रिएक्टेंट्स जो है आपस में कंबाइन हो के प्रोडक्ट देता है और प्रोडक्ट डिकम्पोज हो के वापस आपको रिएक्टेंट देता है। जब ऐसा रिएक्शन हो तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास हाइड्रोजन गैस है प्लस हमारे पास आयोडीन गैस है, ये आपस में रिएक्शन करता है तो ये दोनों हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स है। रिएक्शन करके आपको क्या देगा? हाइड्रोजन आयोडाइड देगा। ठीक, अब हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वापस डिकम्पोज होके जब आपको हाइड्रोजन और आयोडीन गैस मिले तो इस तरह रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स है। ये डिकम्पोज होके आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ये जब रिकम्बाइन होते हैं फिर आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। ठीक, तो ऐसा रिएक्शन कि जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट दे और प्रोडक्ट डिकम्पोज होके रिएक्टेंट दे, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। या ऐसा रिएक्शन जो रिएक्टेंट डिकम्पोज होके आपको प्रोडक्ट दे और प्रोडक्ट जो है कंबाइन होके आपको रिएक्टेंट्स दे, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम जो है हम तवाज़ुन को कहते हैं। आप लोगों ने जो है शॉप में देखा होगा, दुकानों में देखा होगा कि एक बैलेंस होता है। सपोज़ हमारे पास ये एक बैलेंस है। अब इस पलड़े में 1 kg सपोज़ डाल दिया, 1 kg वज़न, और यहाँ पे 1 kg कोई भी चीज़ डाल दिया, चीनी और चावल या जो भी डाल दिया। जब ये जो है बराबर हो जाए तो इस चीज़ को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ये हमारे पास एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जो कि मोशन में हो। ऐसा इक्विलिब्रियम जो मोशन में हो। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा आप लोगों ने ये पॉइंट नोट करते जाना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको मिलेगा। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम हम किस चीज़ को कहते हैं? यहाँ पे जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और ज़ीरो टाइम पे, मतलब इनिशियली यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो होगी। ठीक, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ जब हम यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाता है तो कुछ टाइम गुजरने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिलेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट देगा। लेकिन यहाँ पे इनिशियली इसकी रेट ज़्यादा होगी और इसकी रेट कम होगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिस रेट के साथ ये कंबाइन होते हैं, जिस रेट के साथ ये कंबाइन होके प्रोडक्ट देता है, उस रेट के साथ ये डिकम्पोज होके रिएक्टेंट देगा। क्या देगा? रिएक्टेंट देगा। अब यहाँ पे जिसकी जितनी कंसंट्रेशन इसकी है उतनी ही इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर भी है और एक यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है अचीव होता है। यहाँ पे जितना ये बनता है, मतलब रिएक्टेंट जितना बनता है उतना प्रोडक्ट डिकम्पोज होता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है स्टॉप नहीं हो जाता, लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ पे इक्वल हो जाती है और रिएक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जो है इक्वल हो जाती है और इस यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम आ जाता है और इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं?
डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्यों डायनामिक कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे मोशन में है, रिएक्शन जो है मोशन में है, स्टॉप नहीं है। रिएक्शन मोशन में है, प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट देता है और एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाता है। इस इक्विलिब्रियम को, ऐसी इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो यहाँ पे मैं एक बीकर से समझाता हूँ। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक बीकर है, ठीक, बीकर है, यहाँ पे एक दूसरा बीकर है या फ्लास्क है हमारे पास, ठीक। अब इसमें प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक। तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन जो है, सपोज़ हम लेते हैं, ये हम सपोज़ लेते हैं 2 kg है इसकी कंसंट्रेशन, मतलब ये हमारे पास 2 kg है, ठीक। अब यहाँ पे ये 0 kg है, यहाँ पे बिल्कुल प्रोडक्ट बना भी नहीं है इनिशियली बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं बना। लेकिन यहाँ पे हम जो है कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, तो टाइम के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट बनता जाएगा, ठीक। और हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट डिकम्पोज भी होता है, तो जिस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ पे इसकी डिकम्पोजिशन भी स्टार्ट हो जाती है। तो इनिशियली या कुछ टाइम गुजरने के साथ साथ यहाँ पे इसकी जो रेट है, मतलब जिस रेट के साथ ये कंबाइन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, और जिस रेट के साथ ये डिकम्पोज होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे 1 kg जो है, 1 kg प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे कितना kg जो है बच गया? यहाँ पे 1 kg रिएक्टेंट भी बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जिस रेट के साथ यहाँ रिएक्टेंट जो है कंबाइन होकर प्रोडक्ट देता है, उस रेट के साथ प्रोडक्ट जो है डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब यहाँ पे 1 kg है, यहाँ पे 1 kg है, जिस रेट के साथ ये कंबाइन होते हैं उस रेट के साथ ये डिकम्पोज होते हैं, मतलब कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है। यहाँ पे 1 kg रहता है, यहाँ पे 1 kg रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये मोशन में है, मतलब यहाँ पे डिकम्पोजिशन भी स्टार्ट है और यहाँ पे कम्बिनेशन भी स्टार्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक मोशन इक्विलिब्रियम आ गया, और इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो उम्मीद है वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।